हेलो नमस्ते, मैं हूं आशी और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल आशी टिप्स में। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस की, एंजाइटी की, घबराहट की। जहां आप कहीं जा रहे हैं तो आपको पैनिक आ गया, या फिर आप किसी के फोन कॉल से इतने ज्यादा इफेक्ट हो गए कि आपकी सांसें फूलने लगी, घबराहट होने लगी। ये जो स्ट्रेस है ये एक तरह से हमारी ब्रीदिंग से जुड़ा हुआ है। हमारी सांसें बहुत ज्यादा तेज चलने लगती है, कम ज्यादा। किस तरह से? इस तरह लोगों की प्रॉब्लम होती है, इस तरह से वो सांस लेने लगते हैं, जिससे इस तरह सा फीलिंग आती है कि हमारी पूरा जो शरीर है ना, घबराहट होने लग जाती है। हमारी बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। एक यानी कम से कम ये 5 मिनट तक हम ऐसा फील करते हैं कि हमें चक्कर आने लगते हैं, हमें घबराहट होने लगती है। मैं इसलिए इतना अच्छे से कह सकती हूँ क्योंकि शायद मैंने भी ये चीज एक्सपीरियंस की है। मैं किस तरह से अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकली हूँ, मैं आज आपके साथ वही चीज शेयर करूंगी कि आप भी, अगर आपको ऐसा फील होता है, आपको एक साथ ही कुछ टाइम के लिए घबराहट सी फील होने लग जाती है, आपकी सांसें फूलने लगती है, ऊपर नीचे होने लगती है, तो आप ये टेक्निक से, अगर इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी और आपकी लाइफ से ही निकल जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये आपके काम का होने वाला है। उससे पहले, चैनल पर नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को एक बार सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। तो मैं जिस टेक्निक की बात कर रही हूँ वो है 2-1 की टेक्निक। इसमें हमें क्या करना है, ये एक ब्रीदिंग टेक्निक है। किस तरह से लेंगे ये मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले, सबसे पहले जानते हैं स्ट्रेस आखिर होता क्या है। हमारी कई बार तो हमारी बॉडी में हमें पता ही नहीं होता है कि हमें स्ट्रेस हो क्यों रहा है। और कई बार एक्चुअली में एक हार्मोन है जो अगर हमारी बॉडी में ज्यादा रिलीज करने लगती है हमारी बॉडी, तो हमारे स्ट्रेस का लेवल बढ़ने लगता है, और इस हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जब बढ़ने लगता है तो हमें स्ट्रेस होने लगता है। अब हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें, हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक साथ आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं चॉकलेट का, ब्लैक टी का, ग्रीन टी का, और उसके साथ साथ दही का। अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका कॉर्टिसोल जो है कम होने लगता है, और आपको इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए जल्दी से टेक्निक की तरफ आते हैं। तो ये टेक्निक आखिर क्या है? ये है एक ब्रीदिंग टेक्निक। इसमें हमें ब्रीदिंग लेनी होती है। 2-1 के रेशो में हम किस तरह से करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इक्वल रेशो में। किस तरह से हम इक्वल रेशो में करेंगे? हमने 4 टाइम इनहेल करना है और 4 टाइम हमें एक्सेलेशन करना है। चलिए मैं जिस तरह से करूंगी, वीडियो को देखते देखते आप मेरे साथ दोहराएंगे। 4 टाइम के लिए हमने किया इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। ठीक है, 4-4 का 4 टाइम्स हमने इनहेल किया, 4 टाइम हमने एक्सेल किया। अब हम इसको बढ़ाएंगे। अब हम करेंगे 4 टाइम के लिए हमने किया इनहेल, 8 टाइम्स के लिए हमने किया एक्सेल। चलिए मेरे साथ दोहराइए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब एक चीज का ध्यान ले देना ये है कि नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही सांस छोड़ना है, मुंह एकदम बंद रहेगा। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे 8 टाइम हमें इनहेल करना है और
उसका दुगना यानी 16 टाइम्स के लिए, यानी धीरे धीरे हमें एक्सेलेशन करना है। चलिए करते हैं। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। अब आप सोचेंगे बहुत लंबा हो गया, धीरे धीरे सांसों को आगे की तरफ बढ़ाइए और धीरे धीरे ही उसे रिलीज करिए। अगेन रिपीट, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। चलिए, ये किस तरह से करेंगे, कितनी देर के लिए करेंगे? तो आप क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए आपने किया, 4 सेकंड के लिए आपने किया इनहेल, और 4 सेकंड के लिए आपने शुरुआत किया एक्सेलेशन से। ये आपको करना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट, जो अगले 5 मिनट होंगे उसमें आप करेंगे 4 टाइम के लिए आपने इनहेल किया, 8 टाइम के लिए आपने एक्सेल किया। उससे अगले जो 5 मिनट होंगे उसमें आप करेंगे 8 टाइम के लिए आपने इनहेल किया और 16 बार के लिए आपने किया एक्सेल। ठीक है, करना इस तरह से है। अब एक चीज और अगर आप जोड़ सकते हैं, तो अगर आप कहीं पर बैठे हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह के वक्त अगर इसको करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी बात ये कि अगर आप चेयर पर बैठे हैं या कहीं पर भी बैठे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसको करने का अगर और ज्यादा फायदा चाहते हो तो जमीन पर मैट को बिछाओ या कोई दरी वरी बिछा लो और उस पर आलकी पालकी मारकर एकदम सुखासन में बैठकर अगर आप ये टेक्निक करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका जो माइंड है वो भी काम होगा। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेस का रीजन, पैनिक का रीजन एक ये होता है कि जो हमारी ब्रीदिंग है ना वो बहुत ज्यादा कम ज्यादा इस तरह से एक्यूरेट होती है, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हमें बहुत ज्यादा घबराहट होती है, सूनापन आ जाता है शरीर में, तो वो सब ब्रीदिंग की वजह से होता है। तो अगर हम खुद को रिलैक्स करना चाहते हैं तो हम इसी ब्रीदिंग का सहारा ले सकते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस हम बोल सकते हैं कि अगर हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना सीख जाएं, हम उसे, अगर आप ये सोचते हैं कि रिलैक्स होना, आराम में आना, आपका माइंड स्ट्रेस फ्री होना बहुत मुश्किल है, तो ये मुश्किल नहीं है, ये आपके कुछ ही सांसों की, कुछ ही ब्रीदिंग की दूरी पर है। तो अगर आप इस ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप इस सिचुएशन से कब बाहर निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। इन चीजों को अपनाओ, आप देखोगे आपका स्ट्रेस कितना लेवल तक कम हो जाएगा। अगर ऐसे ही और वीडियो चाहिए, मैं किस तरह से बाहर निकली हूँ अपनी इस प्रॉब्लम से, अगर आप वो डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरे साथ जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना। अगला वीडियो वैसे ही टॉपिक पे लाने की कोशिश करूंगी। चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि अगर उनकी लाइफ में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी इस सिंपल सी टेक्निक से अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा ले। क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे जो आसपास के लोग हैं वो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं या इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता। तो सभी को ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी इस टेक्निक को अपना कर अपनी लाइफ से इस प्रॉब्लम को निकाल दे। तो ऐसे ही काम की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।